ठीक है, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? होल नंबर्स पढ़ाया था, इवन नंबर्स पढ़ाया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इवन नंबर्स पढ़ लिया था ना। कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, गेस करेंगे कि नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इवन नंबर है। ठीक है, 5/2 नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? क्या है ये नेचुरल नंबर है? कौन कह रहा है नेचुरल नंबर है, कौन कह रहा है नेचुरल नंबर नहीं है? नेचुरल नंबर श्योर हो? क्यों? हाँ ठीक है, ये काउंट भी नहीं कर सकते, पहला लॉजिक ये है, और दूसरा पॉइंट्स वाले नहीं है नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है? ये कौन सा नंबर है? क्या नंबर है ये? क्यों ये होल नंबर है? 0 आ रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? क्या ये इवन नंबर है? ये इवन नंबर है? ये ठीक है, ये हाँ, अच्छा तुम लोग ने पढ़ लिया क्या ऑड नंबर? ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्लियर है यहां तक? आज स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर। ठीक है ना, वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है हमारे? ऑड नंबर। ठीक है ना, 2 से डिविजिबल नहीं है पर किसी और नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है पर किसी और नंबर से डिविजिबल है, वो सारे क्या है हमारे? ऑड नंबर। जैसे कि डिवीजन का मतलब क्या होता है? कोई समझाएगा डिवीजन का मतलब क्या होता है? मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, अगर मेरे पास कोई 9 चीजें हैं, ठीक है, तो क्या मैं उनको 3, 3 और 3 में डिवाइड कर सकता हूं? ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, पर क्या ये 9 नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं। पर क्या 9 को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो क्या है ये? ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है पर उसके अदर फैक्टर्स हैं, मतलब वो किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो कौन से नंबर हो गया हमारे? ऑड नंबर। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कुछ ऑड नंबर बताइए, ये क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? 7 7 ऑड नंबर है? 13 ऑड नंबर है? अच्छा अच्छा, और 21 ऑड नंबर है। 25 क्यों ऑड नंबर है 25? 2 से डिविजिबल नहीं है पर 2 भागों में भी उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका एक फैक्टर है 5, उसका एक फैक्टर है। तो ऑड नंबर वही नंबर है जो कि जिनके फैक्टर 2 नहीं है, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता पर वो डिवाइड हो सकता है। किसी को डाउट है यहां तक? किसी को डाउट है यहां तक? नहीं। तो अगर देखा जाए तो हमारा इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अगर मैं इससे एक रीजनिंग का सवाल बना दूं, बेसिक सा एकदम, बेसिक सवाल बना दूं एकदम रीजनिंग का, ठीक है, बोलूं कि अगला नंबर क्या आएगा, तो आप कर लोगे? कर लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि क्या ये एक सीरीज चल रही है, ये कैसी सीरीज है? इवन नंबर की सीरीज है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं बना दूं 3, 5, 7, 9, 11 और पूछूं कि अगला नंबर क्या आएगा, तो बता लोगे? ठीक है, बता लोगे? कैसे? कौन सी सीरीज चल रही है ये? ऑड नंबर की। तो कितना गैप आ रहा है इनके बीच में? 2। ठीक है, ऑड नंबर में हमारा सीरीज स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, ये याद रखना, ऑड नंबर का सीरीज किससे स्टार्ट होता है हमारा? 1 से। ठीक है, क्योंकि 1 भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। बेसिकली 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस क्लास को अगर मुझे 2 हाफ में डिवाइड करना हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। कभी भी एक चीज़ को पूरा आधा मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो इसमें आएगा हमारा, किस में आएगा हमारा? प्राइम, इसमें ऑड नंबर में। ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक? कोई भी डाउट है? क्लियर है? आगे बढ़े। आगे आता है हमारा प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर को क्या कहते हैं हमारा? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। इसकी कंडीशन है ये वो सारे नंबर जो 1 से डिविजिबल हों या फिर खुद से डिविजिबल हों, ठीक है। ये वो सारे नंबर हैं जो 1 से डिविजिबल हैं या खुद से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? हाँ, ठीक है। ये सवाल क्यों जरूरी है? क्योंकि काउंटिंग में अगर आ जाएगा कि कितने प्राइम नंबर्स हमको काउंट करने हैं तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। या तो 1 से डिविजिबल होगा या तो डिविजिबल बाय इटसेल्फ। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जैसे हमारा क्या होगा यहाँ पे 2, 3, 5, 7, अगला 9 कौन बोल रहा है? 11, फिर 13, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्या 1 से 1 डिवाइड होता है, पर 1 क्या कंडीशन है? 2। एक्चुअली क्या है कि ये हमेशा से, हाँ, ये दोनों होनी चाहिए। उसमें क्या होती है, वो खुद से बस डिवाइड हो पाता है, ठीक है। बेसिक जो मोटा मोटा उन्होंने निकाला है कि 1 क्यों नहीं होता प्राइम, 1 क्यों नहीं होता इसमें, क्योंकि वो क्या करता है, बस इस कंडीशन को फुलफिल करता है। उसके लिए ये दो कंडीशन क्या है? सेम है, ठीक है। उसके लिए ये दो कंडीशन क्या है? सेम है कि वो क्या है, 1 से डिविजिबल भी होता है और खुद से भी डिविजिबल होता है। प्राइम नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? दो कंडीशन, ठीक है। क्या कि वो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो। अब बताओ कि इसका मतलब क्या है? नहीं, मतलब इसका जैसे हमने क्या किया था कि ऑड नंबर को क्या मतलब है कि दो पार्ट में डिवाइड हो सके, ठीक है। और इवन नंबर का मतलब है कि दो पार्ट में डिवाइड हो सके। ऑड नंबर का मतलब है कि वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, पर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। किसी को ये डाउट है? किसी को ये डाउट आ रहा है इसमें कि अगर मैं बोलूं कि किसी 9 सामान है, ठीक है, मेरे पास 9 टॉफियां हैं और 3 लोग हैं, ठीक है, तो क्या मैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं? 4.5 ही तो दे सकता हूं अगर मुझे 2 लोगों को देना हुआ, पर अगर 3-3 करके देना हुआ तो 3 लोगों को दे सकता हूं इक्वली, ठीक है। तो डिवीजन का मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है? क्लियर है? अब प्राइम नंबर में ये चीज भी नहीं हो सकती, या तो मैं किसी सबको एक एक दूंगा, ठीक है, अगर 11 लोग हैं और 11 टॉफियां हैं, या तो मैं सबको एक एक दूंगा, ठीक है, या फिर एक को ही सारी दे दूंगा। समझ में आ रहा है प्राइम नंबर का मतलब? ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर इतना भी समझ में आ रहा है तो भी ठीक है। बेसिकली डिवीजन का मतलब समझा रहा हूं कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन हमारा परसेंटेज में काम आएगा। डिवीजन का मतलब समझ लो तो कहां काम आएगा? परसेंटेज में। तो ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। 2 हमारा कैसा नंबर था? प्राइम है, ठीक है। तो ये कंडीशन नोट कर लो कि 2 जो है हमारा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। अकेला 2 एक ऐसा इवन नंबर है कि जो कि हमारा प्राइम है। इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ये 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। हाँ, 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और 3 जो है हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गया। क्लियर है? प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में, ठीक है ना। ऑड प्राइम है स्मॉलेस्ट कौन सा हमारा? 3, और इवन प्राइम है स्मॉलेस्ट हमारा। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? कोई डाउट है किसी को? हाँ, क्लियर है? आगे बढ़े। 17 के बाद क्या आएगा हमारा प्राइम नंबर? काउंट कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, फिर काउंट कर लेंगे कि कितने आते हैं, क्या पता डायरेक्ट पूछ ले, ठीक है। 17 के बाद क्या आएगा हमारा? फिर 20, फिर देखते हैं कि कितनी देर में लिख पाते हैं। 39
टेबल्स नहीं आते क्या किसी को? पहाड़ा नहीं आते क्या लोगों को? पहाड़ा नहीं आते क्या? टेबल्स नहीं आते किसी को? कितना बेसिक से स्टार्ट करना होगा? पहाड़े से स्टार्ट करना होगा क्या? 43 आएगा, फिर 51 50 किसी को नहीं आती टेबल्स? मतलब मुझे लगता है कि टेबल से स्टार्ट करना चाहिए था कि 1 into 1 क्या आएगा? ठीक है, ये आप लोग के साथ करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। बात मत करो, मैं क्लास से निकाल दूंगा, पहले बोल रहा हूं। ठीक है, फिर बोलोगे कि समझ में आता नहीं है। अगला बताओ प्राइम नंबर। हाँ, 59 एंड 61। ठीक है, लिख लेंगे ना, मतलब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अगला है, इसके बाद का जो टॉपिक है, प्राइम नंबर के अंदर एक होता है हमारा ट्विन प्राइम। ठीक है, क्या होता है हमारा? ठीक है ना, वो सारे नंबर जिनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 होता है। वो सारे प्राइम नंबर जिनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 2। तो देख लेते हैं, क्या 3 और 5 है? 5 और 7 है? ये है हमारा ट्विन प्राइम। आगे 17 और 19। हाँ, ऐसे चलता रहेगा। ट्विन प्राइम समझ में आ गया क्या है? मतलब कि हाँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, उनमें क्या होगा? 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, 11 का 1 छोड़ के क्या आएगा? 13। फिर 3 का 1 छोड़ के क्या आएगा? 5। 5 का 1 छोड़ के क्या आएगा? 7। तो ये कौन से नंबर है हमारे? ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? ट्विन प्राइम क्लियर है? ट्विन प्राइम क्लियर है? आगे बढ़े तो प्राइम के अंदर एक चार्ट बना लेते हैं छोटा सा। प्राइम के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? प्राइम नंबर के अंदर अभी अगला लिख लो, क्या होता है? को प्राइम। यूपीएससी ने को प्राइम के कंसेप्ट पे सवाल पूछा हुआ है कि को प्राइम क्या होता है। यूपीएससी ने सीसैट में, यूपीपीसीएस ने सीसैट में को प्राइम के ऊपर कंसेप्ट पे सवाल पूछा हुआ है कि को प्राइम क्या होता है। ठीक है, ट्विन प्राइम हमारा क्लियर है? 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है ना, जिसको डाउट हो रहा है वो ऐसे समझना, इनके बीच में गैप है, 2 का डिफरेंस यहाँ है, और फिर यहाँ है, एक और लिख देता हूँ, 17 और 19। ठीक है, ट्विन प्राइम समझ में आ गया? ठीक है, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम बहुत ध्यान से समझना कि क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं को प्राइम में कि 2 और 3 ये तो हमारे प्राइम है, तो आप ऐसे ही गेस कर लोगे कि प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, ये तो वैसे ही प्राइम है। ठीक है, अगर हम देखा जाए हमारा 4 और 9, क्या ये प्राइम नंबर है? 4 कैसा नंबर है हमारा? और 9 कैसा है हमारा? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? नहीं है ना? तो क्या, अच्छा कोई ऐसी संख्या बताइए जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड करती हो। अरे जो 4 और 9 दोनों को डिवाइड करती हो। 1 के अलावा कोई और संख्या ऐसी है? कोई और संख्या ऐसी है? तो क्या हम देखते हैं कि इस पेयर को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है? सिर्फ 1 है। तो ऐसे सारे नंबर जिनका दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा, 1, वो सब क्या हो गया? हमारे को प्राइम। एक बार और बता दूं? एक बार और बता दूं? ठीक है, 15, 16 लेते हैं। 15 कैसा नंबर है हमारा? ऑड नंबर है। 16 कैसा नंबर है हमारा? इवन नंबर है। क्या आप कोई भी एक ऐसा नंबर बता सकते हो जो 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 16 को भी डिवाइड कर रहा है? 1 के अलावा बताओ। कोई और नंबर है ऐसा? कोई नंबर और है ऐसा जो 15 को भी डिवाइड कर देगा और 16 को भी डिवाइड कर देगा? नहीं है ना? 1 के अलावा कोई और नंबर है?
तो ये कैसे नंबर हो गए? को प्राइम। कंसेप्चुअल है ये इसी पे सवाल आता है डायरेक्ट, को प्राइम का दे देगा, फिर पूछ लेगा कि ऑड वन आउट बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। ठीक है, को प्राइम क्लियर है? कोई बताएगा मुझे को प्राइम का एग्जांपल देगा? 5 और ठीक है, और 11 13 तो चलो प्राइम नंबर भी है, उसके अलावा कोई दो। हाँ हाँ कुछ भी आ जाएगा, बता दो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 9 10 हो गया। तो क्या हमारा 15 और 20 ये को प्राइम है? ये 5 का एक फैक्टर आ रहा है इसमें, तो क्या ये को प्राइम बनेगा? ये नहीं बनेगा। तो कंसेप्ट क्लियर है कि को प्राइम कब बनेगा? को प्राइम कब बनेगा? जब उनके भी सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे। बिल्कुल, सिर्फ किससे डिविजिबल हो? 1 से, उसके अलावा उनके बीच में कोई फैक्टर नहीं हो। तो वो कैसे बनेंगे? को प्राइम। इसे हिंदी में भी क्या कहते हैं? सह अभाज्य। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? ये दोनों नंबर कैसे, पहले ये बताओ। दोनों इवन है। क्या ये प्राइम को प्राइम है कि नहीं है? क्यों नहीं है? 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है ना। 1 तो एक फैक्टर है ही, 2 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहां लिख दूं, ठीक है सुन लिया मैंने, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां लिख दूं ये, तो क्या अब ये अभी भी को प्राइम है? अब को प्राइम है ये, क्योंकि अब इसके पास क्या क्या फैक्टर है? ये 1 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है। क्लियर है? को प्राइम क्लियर हो गया हमारा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ये बना लो प्राइम नंबर, इसका चार्ट बना लो। बना लिया? आगे बढ़े। तो क्या क्या नंबर पढ़ लिए हमने? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल दो कोई। मैंने जो दिए उसके अलावा दो। आगे जाओ, 63 के आगे जाओ, जितना हमने लिखा था उसके आगे जाओ। पहले तुम लोग प्राइम खोजो, प्राइम बताओ। 83 और 29 एंड 41 43 पर हम लोग इतना चले गए थे। कहाँ तक चले गए थे? 63 तक हमने लिख लिया था। उसके आगे मैंने पूछा है प्राइम नंबर, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 से 100 के बीच में कितने होते हैं। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको निकालने का आइडिया बताएंगे कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, ये चेक कैसे करते हैं। पर फिलहाल 100 तक का थोड़ा सा ध्यान रख लो, टेबल याद कर लो कम से कम। कहाँ तक की टेबल, किसको कितनी याद है? कहाँ तक की टेबल याद है? नहीं, किसको कहाँ तक की याद है? 20 तक की याद है? 20 तक की याद है सबको? देखा, अपवाद आते हैं, आपको याद है, आप समझ में आ रहा है। अपवाद है क्लास में। कौन कौन है जिनको 20 तक की टेबल्स नहीं याद है? हाथ खड़ा करो, बेशर्मी से खड़ा करो, उसमें क्या है। तो कितनी तक की याद है तुम लोगों को? 12 तक की याद है? 13 की भी नहीं याद है? 15 तक याद है? फक्र नहीं है, फक्र एकदम। 15 तक याद है, फक्र है। कोई बात नहीं, टेबल्स याद कर लो थोड़ा सा, क्योंकि प्राइम नंबर फिर वहाँ सोचने लगोगे एग्जाम में कि यार प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ। ये तो भाई ऑड का तो तुम पकड़ लोगे कि 2-2 का डिफरेंस चलता रह रहा है, ठीक है। इवन पकड़ लोगे कि 2-2 का डिफरेंस चलता रह रहा है। क्या प्राइम नंबर भी ऐसे चल रहा है हमारा? नहीं चल रहा है ना ऐसा हमारा। 3 भी हो सकता है, कहीं हो सकता है 4-5 भी हो सकता है, आगे चलते चले जाएं तो, ठीक है। तो क्या याद को कहाँ तक पढ़ लिया हमने? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम है और ट्विन प्राइम, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं कंपोजिट नंबर। ये तो इजी है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में?
कंपोज मतलब क्या होता है, मतलब बनाना एक तरह से। तो ऐसा नंबर जो मिलके बन रहे हैं, ठीक है ना, दो नेचुरल नंबर्स मिलके बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 20 है तो 5 और 4 मिलके बना रहे हैं, ठीक है ना। कैसा नंबर हो गया ये, कंपोजिट नंबर हो गया, जिसके और भी फैक्टर्स हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ऑड पढ़ लिया, इवन पढ़ लिया, प्राइम पढ़ लिया, ये सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे, प्राइम नंबर सारे पढ़ लिए थे। अब मान लेते हैं कि 20 बोल दूं मैं, तो ये इसका फैक्टर क्या है, 1 4 5। अब इसको और छोटा कर दूं तो 1 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जो मल्टीपल नेचुरल नंबर से मिलके बन रहा है, वो क्या हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 25 का कंपोजिट नंबर है 1 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। क्या हमारा 19 कंपोजिट नंबर है, 19 क्या है हमारा, 19 कैसा नंबर है हमारा, कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 6 कैसा नंबर है हमारा, क्यों, 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है। 12 कैसा है हमारा नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 1 इंटू 4 इंटू 3। क्या चीज, कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्राइम के ही तो सिर्फ दो फैक्टर हैं, खुद और एक, ठीक है। हाँ, मतलब दो नंबर जब मिलके एक नया नंबर बना दे रहे हैं तो वो कंपोजिट हो गया। कंपोजिट मतलब हो गया संयुक्त संख्या। तो चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, बताओ कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा। हाँ, 4। मतलब कि कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, 4। 3 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या है हमारा, 4, 2 इंटू 2। क्या 8 कंपोजिट नंबर है, क्या 12 कंपोजिट नंबर है। क्लियर हो गया, कंपोजिट नंबर्स क्लियर हो गए सब। किसी को अभी तक जो नंबर्स, हाँ हाँ हाँ, 2 से ज्यादा हो गए, ठीक है। 4 इंटू 3 हो गया 12, ठीक है। 25 इंटू 4 हो गया 50 भी है। 5 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 5 हो गया 18 भी है। 3 इंटू 6, 6 को लिखोगे क्या, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 9 इंटू 2 भी होता है 18। किसी को डाउट है अभी तक कोई, प्राइम ऑड इवन, किसी में कोई डाउट है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, 1 से लेके 10 इंक्लूडिंग 10, कितने, इसमें कितने इवन नंबर होंगे, काउंट करके बताओ। 1 से लेके 10 तक के बीच में इंक्लूडिंग 10, हाँ कितने होंगे, 5 होंगे। फिर 11 से लेके 20 में कितने होंगे, काउंट कर लो, अभी सिर्फ काउंट कर लो, हाथ पे काउंट कर लो, कितने होंगे। 21 से लेके 30 में कितने होंगे। तो मुझे बताओ कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने होंगे टोटल, हाँ 50 होंगे। क्लियर है, कैसे होंगे 50, किसी को आइडिया है, समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है, 50 कैसे होगा। हर 10 के बीच में कितने हैं हमारे, ठीक है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर 5 ये हैं तो 5 ही और नंबर होंगे, हाँ? प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पर क्या 5 तो इवन नंबर आ ही रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है। 5 इवन नंबर आ रहे हैं, पर जो बचे 5 है वो ऑड भी हो सकते हैं। और अब जैसे कि इसी में ले चलते हैं, 23 अगर आ जाएगा तो क्या वो ऑड है, मतलब हम अगर स्टार्ट करते हैं तो 22 काउंट करेंगे, 24 काउंट करेंगे, 26 काउंट करेंगे, 28 काउंट करेंगे और 30 काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो 5 तो हमारे इवन तो हो ही गए, 5 हमारे
इवन तो हो ही गए। तो अब बचे क्या हमारे पास 23, तो क्या ये ऑड है? ये हमारा प्राइम नंबर है। 25 क्या है हमारा? ऑड है। 27 क्या है हमारा? ऑड है। फिर 29 क्या है हमारा? तुम लोग को टेबल्स ही नहीं याद हैं। टेबल से स्टार्ट करूं क्या? हाँ, और बेसिक से स्टार्ट करूं क्या? इससे भी नीचे जाऊं क्या? हाँ हाँ, तो भाई ऑड, अगर ऑड ही प्राइम होगा तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो जब तुम बात कर रहे थे, हंस रहे थे, तो जब मैं डिवीजन बता रहा था तो इसलिए तो बता रहा था कि प्राइम के बीच में और ऑड के बीच में डिफरेंस क्या है। कौन? दोनों क्वालिटी कैसे? एक नंबर कि अगर वो प्राइम भी है और ऑड भी है, ऐसा हो सकता है? कैसे? नहीं, ऑड की कंडीशन बताओ क्या है? और प्राइम की, अच्छा प्राइम की कंडीशन बताओ क्या है? तो अगर हम एक बात सुनो, अगर हम अगर डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं ऑड और प्राइम में, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगे। बेसिक सी बात है। ऑड नंबर वो नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पर दूसरों से डिवाइड हो रहा है। प्राइम नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। तो कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो ऑड भी है और प्राइम भी है? अब बताओ, खुद से बताओ। हाँ, नहीं हो सकता ना। तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सुन लो। बेसिक क्या है? बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया कि 9 क्यों है ऑड नंबर। अगर मेरे पास 9 टॉफियां हैं मान लो और 3 लोग हैं, तो मैं 3 बराबर बांट सकता हूं। इसका मतलब है 9/3 कर सकता हूं। सबके पास इक्वल आएगा। डिवीजन का मतलब ये हो गया। पर क्या 9 को मैं 4.5 2 लोगों में बांट सकता हूं इक्वली? मतलब डिवीजन में आ जाएगा, पर क्या वो नेचुरल नंबर रहेगा? नेचुरल नंबर नहीं रहेगा ना। तो ये होता है प्रॉपर्टी डिवीजन का। मतलब ये है कि हम नेचुरल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन में इक्वली बांट दे रहे हैं चीज़ों को। ठीक है ना। अगर तुम्हें मैं लॉट बोलूं कि एक बुक है 12, इसमें इसके अंदर क्या है, 12 बुक्स का लॉट है, 12 बुक्स हैं। ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ 4 कॉलम्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो तुम 3 कर दोगे। या फिर मैं बोलूँ कि इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दो, तो 4 कर दोगे। ठीक है ना। ये चीज़ होता है डिवीजन। ठीक है। मैं 9 को बोलूँ तो तुम्हारे पास कितना रहेगा? सिर्फ 3 ही रहेगा ऑप्शन। और मैं 11 बोलूँ तो क्या करोगे कि या तो एक एक करके 11 रो बनाओगे, ठीक है, या तो 11 एक जगह छोड़ दोगे। कोई और तरीका है कि कहीं भी इक्वलिटी आ सकती? इसमें नहीं आ सकती। यही चीज़ होती है। अभी किसी को डाउट है? अभी कोई डाउट है किसी को? वो 2 नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हैं, जैसे मान लेते हैं कि 6 है, 2 × 3 लिखते हैं। 2 एक नेचुरल नंबर होता है, 3 एक नेचुरल नंबर होता है। ये 2 नेचुरल नंबर मिलकर एक नया नेचुरल नंबर बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं? 6। ठीक है। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा? कंपोजिट। क्या 20 हुआ? 5 एक नेचुरल नंबर है, 4 एक नेचुरल नंबर है, ये मिलके क्या बना रहे हैं? 20। तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। तो 2 नंबर कंपोज कर रहे हैं, मतलब साथ में आ रहे हैं और एक नया नंबर बना रहे हैं। ठीक है। और वो नंबर ऑड भी हो सकता है, ठीक है ना, इवन भी हो सकता है। मतलब कंपोजिट नंबर के अंदर ये चीज नहीं कि ये इवन ही होगा, ये ऑड ही होगा। 3 × 7 अगर हो गया तो 21 हो गया। तो 2 प्राइम नंबर मिलके भी एक कंपोजिट नंबर बना। अभी डाउट है किसी को? कोई वहां डाउट क्लियर हो गया ऑड और प्राइम वाला? तो अभी कम से कम हमको सीरीज समझ में आएगी। अगर एक सीरीज दिख जाएगी रीजनिंग के पेपर में मान लेते हैं, तो समझ में आएगी कि ये इवन में बढ़ रही है कि ऑड में बढ़ रही है या फिर प्राइम नंबर का है। एटलीस्ट समझ में आएगा अगर मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसमें? यहां पे क्या आएगा? 17 आएगा। कैसे बताया? प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो कहीं ना कहीं जब मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वो रीजनिंग में भी काम करेंगे, क्योंकि वो सीरीज में मिसिंग टर्म को फाइंड करने में मदद करते हैं। एक सीरीज ये समझ में एक्चुअली क्लिक कर गई हमारे की कैसी सीरीज है? प्राइम नंबर की है। ठीक है। अगर आगे मैं बोलूं तो ये भी समझ में आ रही है। ठीक है। इवन नंबर की सीरीज है। अब इसमें मान लो कि अगर मैं ये हटा देता हूं, ठीक है ना, ये हटा देता हूं, ये 10 कर देता हूं, तो क्या कभी इसमें ऑड नंबर भरोगे? कभी इसमें ऑड नंबर भरोगे? अगला टर्म क्या आएगा? 12।
14 आएगा। ठीक है, क्या डिफरेंस है? ये 4 का है, 4 का डिफरेंस है। मैं रीजनिंग के, मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ये रीजनिंग में भी कैसे सीरीज तुम्हें हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा कि चलो अच्छा 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 10 आ रहा है, तो कोई ऑप्शन में जिसको क्लिक नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो क्या एलिमिनेट कर देगा? कोई ऐसा नंबर जो कि प्राइम है या फिर ऑड है, वो एलिमिनेट कर दोगे ना। क्लियर है? आगे बढ़े फिर। ठीक है, लोग सबको नंबर लिखना आता है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कौन सी प्लेस कहते हैं? इकाई या यूनिट या वंस। ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या हमारा? देखो ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि कई लोगों ने पेपर में देखा होगा कि अक्सर सवाल आता है कि 2 संख्याओं का जोड़ कुछ दे देते हैं, 2 नंबर का जोड़ इतना है, उनकी डिजिट को बदल दिया। ठीक है ना, उनकी डिजिट्स को बदल दिया तो संख्याओं के बीच जो नई संख्या बनी है और पुरानी संख्या बनी है उनका डिफरेंस कुछ दे देते हैं। ठीक है, वो क्योंकि आपको नंबर बनाने नहीं आता। यहां से हम नंबर बनाना सीखेंगे कि एक्चुअली नंबर बनता कैसे है। ठीक है, ये क्या है हमारा? यूनिट। ये क्या है हमारा? ठीक है, ये क्या है हमारा? टेंस लिख दूं? ठीक है, ये क्या है हमारा? मतलब क्या लिख दें? सैकड़ा ना, थोड़ा सा हिंदी की राइटिंग के लिए माफी। ठीक है, 1000। ये क्या हो गया हमारा यहाँ हिंदी? अरे यही है, अभी यही है। ये क्या है हमारा? हाँ, जिसने इंटीजर बोला है वो भी सही बोला है। ये क्या है हमारा? ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? यूनिट प्लेस। ये क्या हो गया? वंस। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? इकाई। जिनके लिए हिंदी में समझना है वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। क्या है ये हमारा? इकाई। ठीक है, अगला क्या है हमारा? दहाई, टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? सैकड़ा यानी 100। फिर क्या है हमारा? 1000, हजार। फिर क्या है? 10,000। फिर क्या है हमारा? फिर, ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है? ठीक है ना, ये लिखते हैं हम 10 की पावर 0। 10 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1। ठीक है, ये याद करके चलो, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या है? 1। ठीक है, इसका हो गया 10, इसका हो गया 100 लिख लो या 10 की पावर 2 ही लिख लो। ठीक है, जो ये 1000 है इसका मतलब है कि ये इधर से काउंट करे तो 1000वीं प्लेस पे है। ठीक है, क्या मतलब है? ये 1000वीं प्लेस पे है। ठीक है ना, तो क्या हो गया? ये 1000 या 10 की पावर 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ठीक है, ये 10 की पावर 6 हो गया। ठीक है, तो क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है? लेफ्ट से चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट से चल रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है कि 6 जो है हमारा किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे है, इकाई पे। ठीक है ना, ये किस प्लेस पे है हमारा? टेंस पे है, मतलब दहाई पे। ठीक है ना, अब एक नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, एक नंबर बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है ना, कि अगर मुझे दे दिया जाए कि 1 2 3 है, क्या है हमारा? 1 2 3 है, जिसमें हमारा 100 प्लेस पे होना चाहिए। मतलब कौन सी प्लेस में होना चाहिए इसमें से? 1 मिनट, ये क्लियर है यहां तक? ये क्लियर है हमारा? मान लेते हैं कि हमारे पास डिजिट है 1 2 और 3। ठीक है ना, ये अच्छे से समझना एकदम अच्छे से।
ठीक है, हमारे पास डिजिट है क्या 1 2 और 3। मैं बोलूं कि 200 प्लेस पे है तो किस प्लेस पे आएगा, थर्ड, इधर से काउंट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, किस पे आएगा, ठीक है। और 1 मैं चाहता हूं कि 10th पे रहे तो किधर आएगा, फिर 3 बचा कहां आएगा, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं नंबर को 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 100। जो भी इसकी फेस वैल्यू है, जो भी इसकी फेस वैल्यू हमने डिसाइड की थी, जिस जगह पे आ रहा है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्लियर है, ये कितना बनेगा हमारा, यहां से बनेगा 200, यहां से बनेगा 10, यहां से बनेगा 3, कितना हो गया ये हमारा 213 बनेगा। किसी को कोई डाउट है, ऐसे अगर मैं नंबर दे दूं, बोलूं कि 567, ये इस पे हमारी जो है 6 जो है हमारा 100 प्लेस पे होना चाहिए, तो 6 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हमारा 10 पे होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और फिर हमारा क्या बचेगा 5, वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या नंबर बन जाएगा हमारा 675। क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। 54 कैसे बनेगा अगर हमें बनाना होगा तो, ठीक है, 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। क्लियर है, अगर मैं आपसे बोलूं, बस इतना सा समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई 2 डिजिट नंबर बनानी है, ठीक है, x और y से, ठीक है, आगे करेंगे इस सवाल को, अभी सिर्फ नंबर बनाना सीख रहे हैं। अगर कोई 2 डिजिट नंबर बनानी है x और y से, हमें नहीं पता कि x 10th पे है कि y 10th पे है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो कैसे लिखने का तरीका होगा ये, मतलब हमें नहीं पता कि 10th पे कौन सा है और यूनिट पे कौन सा है, हमें नहीं पता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं, मोटा मोटा हम कैसे नंबर बनाएंगे इसको, किसी को डाउट आ रहा है इसमें, नंबर बनाना किसी को डाउट, मैं इसीलिए कर रहा हूं। अच्छा एक बात, चलो इसको छोड़ो, बाद में कर दें। 67 बताओ कैसे बनेगा, तुम लोग बताओ, फिर इसको पहले अच्छे से यही प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखा, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 7 पे हमने क्या पढ़ा था, यूनिट डिजिट पढ़ा था यानी 1 पढ़ा था, और 6 पे क्या पढ़ा था हमने 10 यानी क्या पढ़ा था 10 पढ़ा था, तो 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1 पढ़ा था 67। किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है। 1 2 4 3 कैसे बनेगा बताओ, यूनिट से स्टार्ट करो, उल्टा स्टार्ट करो, मैथ्स है ना, इधर से स्टार्ट करेंगे यूनिट से। 3 यहां आएगा, 4, ठीक है। अब इसको बताओ कि कैसे लिखना है, नीचे ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये उस पोजीशन पे था, इकाई दहाई सैकड़ा हमने पढ़ा था ना, उस पोजीशन पे था, उसी लिए हमने क्या किया, उस पे उसको उस फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अभी इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं अभी। 729 कैसे बनेगा, मैं चाह रहा हूँ कि ये आप लोग क्लियर कर लो एकदम, क्योंकि ये पेट सवाल हैं, ये सीसैट के, रीजनिंग के, मैथ्स के, सबके पेट सवाल हैं। वो क्या करेंगे 729 करेंगे, एक नंबर है 729, इसको हमने उल्टा कर दिया, क्या बना दिया 927, ठीक है ना। फिर इन दोनों का डिफरेंस दे देंगे और बोलेंगे कि इनकी संख्याओं का जोड़ इतना था, तो नई संख्या क्या बनेगी, ये सब चीज़ें वो पूछते हैं। तो आपको नंबर कैसे बनता है इमेजिन करना आना चाहिए, ठीक है, नंबर कैसे बनता है इमेजिन करने आना चाहिए। तो आ रहा है समझ में कैसे नंबर बनाओगे, अगर x और y आपको दूंगा तो कैसे नंबर बनेगी 2 डिजिट, वो नहीं आ रहा है अभी, वो आगे हम पढ़ेंगे ना, वो आगे हम पढ़ेंगे, पर नंबर बनाना आ रहा है कि नहीं, नंबर बनाना आ रहा है कि नहीं, 2 अभी बता रहा हूँ, 112 अभी वो क्वेश्चन बना दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। 512 कैसे लिखेंगे हम लोग,
देखो क्लास में मैंने ये बोला है कि एक ही चीज़ को मैं 50 बार भी बोलूँ तो आप लोग बताओगे, क्योंकि ये आपका ही फायदा है, आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़। क्लियर है? बताना है आप लोगों को हर बार, भले ही आपको कंसेप्ट कितना भी समझ में आ गया हो। ठीक है, ये क्या होगा 2 इंटू, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। क्लियर है सबको? ठीक है, एक चीज बढ़ाते हैं, आप एक लेवल इसका अप करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे मान लेते हैं कि 551 है, तो हमें पता है कि ये तो वेल डिफाइंड है, ये किस पे है हमारा, यूनिट प्लेस पे है, और ये हमारा, ठीक है। अब एक केस लेके चलते हैं कि जहां हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर है हमारे पास। अच्छा, नंबर क्या होता है? नंबर कितने हमारे होते हैं? डिजिट्स कितने होते हैं हमारे? डिजिट्स कितने होते हैं हमारे? ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं, और ये नंबर भी होते हैं। ये डिजिट्स होते हैं और ये नंबर भी होते हैं। अंतर क्या है डिजिट्स होने में और नंबर होने में, कोई बताए? नहीं, जिनको टेबल नहीं होती वो बताएंगे, जिनको टेबल पढ़ा नहीं आता वो बताएंगे नंबर और डिजिट्स में क्या अंतर है। नहीं आता कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, तभी तो क्लास कर रहे हैं ना सीसैट की। अगर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, मैंने क्या बोला, सिर्फ क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्लासेस के अंदर पीडीपी होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप क्लास में बोलने से शर्मा रहे हैं तो आप जिला नहीं संभाल पाएंगे, साफ सीधी बात। अगर क्लास में भटक नहीं खुल रही है आपकी, तो आपको लगता है कि आप जिला संभाल लेंगे? अपने आप से सच्चाई बताना, ठीक है। तो ये क्लासेस सिर्फ नॉलेज की नहीं होती, यूपीएससी की क्लासेस, कोचिंग्स, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। अगर आपको आ सब कुछ रहा है पर आपकी बोलने की भटक नहीं खुल रही है, बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, किसी से स्पेसिफिक से भी पूछ रहा हूँ, गलत बता दो, क्या ही होगा? कुछ नहीं होगा, कम से कम आप बोलोगे तो, ठीक है। तो बताओ डिजिट्स और न्यूमरल्स में क्या डिफरेंस है नंबर में? ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि 0 से 9 तक ये नंबर भी है और 0 से 9 तक ये हमारे डिजिट्स भी है। अब ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं? नंबर्स, ठीक है। अगर एक को 2 बार लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 11। 2 और 1 को मिला दूं तो क्या हो जाएगा? 12 या 21। तो हमारे नंबर्स क्या कर रहे हैं? जो हमारे डिजिट से मिलके क्या बना रहे हैं? नंबर्स, ठीक है। ये भी समझ लो अच्छे से, क्योंकि ये कहाँ इस्तेमाल होगा? हमारा नंबर्स और क्या कहते हैं डिजिट्स, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे, ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें इस्तेमाल होगा। तो नंबर्स और डिजिट्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं? 1 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? 11। 2 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? 22 या 21 या 12, ठीक है। 3 और 2 मिलके क्या बनाएंगे? 23 या 32। 3 2 1 मिलके इनफाइनाइट मतलब 1 2 3 बनाएंगे, 2 1 3 बनाएंगे या 3 1 2 बनाएंगे? 1 2 3 मिलके क्या बनाएंगे? 23 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, ठीक है ना, 123 बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, अंक और संख्या, अंक और संख्या। संख्या क्या हो गई? ये अंक हो गए ये, ठीक है। डिजिट समझ में आया? नंबर्स कैसे बन रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। अब मैं कह रहा था कि इसको छोड़ देते, इसको देखते हैं कि 51 जो है टेंस और यूनिट्स, ये तो डिफाइंड है हमारा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास डिफाइंड नहीं है, हमारे पास दिया गया है कि सिर्फ x है और y है, ठीक है। कौन सा यूनिट पे है और कौन सा टेंस पे है हमें नहीं पता, ठीक है। पर इन दोनों डिजिट से हमें नंबर बनाना है, ठीक है। ये क्या है? हमारी डिजिट्स। हमने पढ़ लिया ना कि डिजिट से ही नंबर बनता है, तो ये क्या है? हमारी डिजिट्स। अब ये इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ठीक है, 0 to 9 हो सकती है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 0 to 9 समझते हैं, आगे समझेंगे कि 0 भी नहीं हो सकती एक केस में, ठीक है। क्या 1 से 9 हो सकती है? 1 से 9 होगी, 1 से 9 होगी, 1 से 9 हो सकती है डिजिट्स ये, ठीक है। ये भी क्या 1 से 9 हो सकती है या 0 से 9 हो सकती है?
अभी मत जाइए आप लोग उस पर, ठीक है ना, मेरी बात सुनो अभी। ये एक्स वाई 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जिसको मतलब जिसने पढ़ लिया है थोड़ा सा आगे, मुझे समझ में आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, ठीक है, पर जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए पूछ रहा हूँ। ये एक्स वाई 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स, अगर 2 डिजिट्स की बात करें, ये वाई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि एक 2 डिजिट नंबर बनाना है तो कैसे बनेगा? हाँ हाँ बोलो बोलो। x इंटू प्लस y इंटू 1, तो ये 10x प्लस वाई दे देगा, ठीक है। इसको समझना नहीं है, अलजेब्रा नहीं कर रहे हम, मैं बस ये देख रहा हूं कि आप बता रहा हूं कि नंबर बनाने आ रहा है कि नहीं, ठीक है। या फिर अगर हमें फिक्स नहीं है तो 10y प्लस एक्स इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, 10y प्लस एक्स इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि हमको फिर ये देखना होगा कि किस केस में 0 लेंगे, किस केस में 0 नहीं लेंगे, ठीक है। पर अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर बनाना हम सीख रहे हैं। यहां से क्लियर है? किसी को कोई डाउट है कि अगर x और y हमें दे दिया जाए और बोला जाए कि एक 2 डिजिट नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? 10x प्लस वाई इंटू 1 कर देंगे। क्या करेंगे? 10x प्लस वाई। अच्छा चलिए 3 डिजिट बनाना हो तो कैसे करेंगे? एक्स वाई जेड हमारे पास मान लेते हैं 3 डिजिट्स है। एक मिनट मैं लिखता हूं, ठीक है। हमारे पास x, y और z ये 3 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। इनकी वैल्यू मैं बता देता हूं 1 से 9 के बीच में, ठीक है। अब ठीक है, x, y, z है, इनकी वैल्यू जो है हमारी 1 से 9 के बीच में। इससे मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है, वंस, टेंस और 1000, ये 100 की कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है इन डिजिट्स की। तो कैसे बनेगा? x, y और z 3 डिजिट नंबर बनाना है हमें। x इंटू 100, y इंटू 10, ठीक है। ये एक नंबर हो सकता है। ये फिक्स नहीं है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 100 इंटू वाई प्लस 10 इंटू एक्स प्लस जेड इंटू 1। तो बेसिकली नंबर बनाना आ गया आप लोगों को। अगर अब से मैं बोलूं कि एक 2 डिजिट नंबर है एक्स और वाई, उससे एक नंबर बन रहा है तो बना लोगे, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें x हमारा टेंस प्लेस पे है तो क्या नंबर बनेगा? जिसमें x हमारा एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें x हमारा टेंस प्लेस पे है तो नंबर क्या बनेगा हमारा? 10x प्लस वाई बनेगा, ठीक है। इसके डीप में अभी हमें नहीं जाना है, इसके अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे करेंगे। पर क्या ये नंबर बनाना आ गया आप लोगों को? नंबर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे लिखते हैं? 543 कैसे लिखेंगे अगर लिखना होगा तो? $543 कैसे लिखेंगे? 5 इंटू, ठीक है। अब इसकी जगह मैं इनको x, y, z कर दे रहा हूं। 100x प्लस, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट है जो कि हर जगह यूज होगा। हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, ठीक है। जो बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नंबर्स रिवर्स करते हैं उसमें यूज होगा। किसी को कोई भी डाउट हो इसको अभी पूछ लो। जिसको इसमें डाउट आ रहा है नंबर को, अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे इसको नंबर को रिवर्स करना है तो क्या करेंगे? रिवर्स करने का मतलब हो गया 345 हो गया। तो अब क्या हो गया हमारा 100 इंटू, ठीक है, 5 इंटू, ठीक है। तो मैंने x को क्या लिया था 5, है ना। x को क्या लिखा था 5 लिखा था। तो अब कहां आ गया x हमारा? यहां। ये z और ये y किसकी पोजीशन सेम रही? y की पोजीशन सेम रही हमारी। किसकी चेंज हुई हमारी? नंबर रिवर्स होने का मतलब समझ में आ गया। 345 क्या बन गया हमारा? अच्छा, मैंने अगर 543 का एग्जांपल दिया तो तभी बताओगे। 345 रिवर्स नहीं होगा। 345 रिवर्स होके क्या बन जाएगा? 163 रिवर्स होके क्या बन जाएगा? क्लियर है रिवर्स होने का मतलब?
तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, रिवर्स होके क्या बनेगा? किसी को डाउट है इस चीज में? कोई भी डाउट है कि ये कैसे हो रहा है? किसी को कोई डाउट है इस चीज में? क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये तो बहुत ही मेजर टॉपिक था जो खत्म हो गया। अगर ये आप लोग को समझ में आ गया तो आगे ये समझ लेना कि CSAT में जब आपके प्रोबेबिलिटी के सवाल आएंगे, ठीक है, तो वो तो आप लोगों के गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये अगर ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ लिया अभी? नंबर में हमने विदाउट डेसिमल पढ़ा था, तो नेचुरल नंबर पढ़ लिया हमने, होल नंबर पढ़ लिया हमने, फिर ठीक है प्राइम, प्राइम के अंदर क्या पढ़ लिया हमने? और क्या पढ़ा हमने? क्लियर है यहां तक? इतनी चीजें हमने पढ़ ली। होल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा था? 0 से स्टार्ट हो रहा था। नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट हो रहा था? 1 से स्टार्ट हो रहा था। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम क्या है हमारा? 2। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्या है हमारा? 3। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? 4। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, नेचुरल नंबर हमारा क्लियर था ना कि क्या होता है। अब बताओ कि 5/2 इवन है कि ऑड है? तो क्या आएगा ये? क्या ना इवन होगा ना ऑड होगा। ठीक है, ये एक सवाल जो था ये पूछा गया था किसमें आपको पता है? ये कैट का जो एग्जाम होता है MBA वाला, उसके इंटरव्यू में पूछा गया था। ये ना इवन है ना ऑड है, ये फ्रैक्शन है, भिन्न संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या हो रहे थे हमारे? इवन ऑड हो रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हो रहे हैं हमारे? प्राइम हो रहे हैं, कंपोजिट नंबर हो रहे हैं। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? तो 5/2 हमारा क्या नंबर है? डेसिमल है। ये क्या है हमारा? भिन्न है, फ्रैक्शन है। और हमने पढ़ा इवन, ऑड, प्राइम, ये सारी जो चीजें किस में आती है हमारी? किस में आती है? विदाउट डेसिमल में। किस में आ रही है हमारी? तुम लोग पानी की एक बोतल नहीं संभल रही है, ठीक है, विदाउट डेसिमल। बाहर निपटना एक दूसरे से, ठीक है, क्लास के अंदर नहीं करो ये सब। अरे क्लियर है? क्लियर है? अगर 10/5 पूछूं तो ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? ठीक है, ये क्या है हमारा? 21/3 प्राइम नंबर है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? क्या है ये? क्यों ऑड नंबर है? 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, डिवाइड कर रहा है ये। ठीक है, 29/4, अरे डेसिमल नंबर। ये क्या प्राइम नंबर है? ये क्या है हमारा? डेसिमल नंबर है, भिन्न संख्या है ये। ठीक है, प्राइम नंबर किस में आता है हमारा? नेचुरल नंबर्स में। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो अगर बोलेगा कि 1 से लेकर के 1 से 20 के बीच में, ठीक है ना, कितने इवन नंबर होंगे तो बता लोगे? कितने होंगे? 10। ठीक है, कितने ऑड नंबर होंगे? कितने होंगे ऑड नंबर? अरे तो मेहनत करो, कितना करो, अरे काउंट करके बताओ भाई। अरे कौन जगदीश, तुम बताओ, बताओ, बोलो, हाँ बोलो। 1 से 10, 1 से 20 के बीच में किस कौन? हाँ 13, आगे? अरे तो 15 कहाँ गया? 15 कहाँ गया जगदीश? अरे कितने हुए? ये हुए तो
10 हुए ना, वो भी 10 होंगे, 10 ऑड ऑब्लिक प्राइम होंगे और 10 इवन होंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है? तो क्या अगर हम देखा जाए तो 2 की डिविजिबिलिटी हम अगर देखें, ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे आपके? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, जिससे बहुत लोगों को डर लगता है। ठीक है ना, बहुत लोगों को डर लगता है ताश के पत्तों वालों से, ताश के पत्ते, लूडो की वो है ना, डाइस। अरे अभी बताएंगे, जब 2 आएंगे ना तभी तुम्हें लगेगा, तब तुम ये बोलोगे कि बाहर कि सर ये 2 वाले ठीक है, फिर 3 वाले भी सही है। तुम लोगों के बिहेवियर से लगता नहीं कि सिविल सर्विसेज वाले हो, मैं सही बताता हूँ। बचपना से लगता है, बचपना। क्लास के अंदर जिस हिसाब से बातचीत होती है, ठीक है, और क्लास के अंदर जो तुम लोग का माहौल रहता है, आपस में भिड़ रहे हो, चुप रहो और ये सब चल रहा है क्लास के अंदर, ये ऐसे ऐसे बातचीत होती है क्लास के अंदर। हाँ, क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो। सबसे सही क्लास के अंदर मुझे 1-2 लोग लगते हैं, ठीक है। एक ये लगती है, नाम पूछा तुमसे किसी ने? हाँ, तुम्हें क्लास से बाहर हो जाएगा, तुम तो बाहर हो जाओगे नेक्स्ट क्लास में, मैं सीरियसली वार्निंग दे रहा हूँ तुमको। ठीक है, हंसी मजाक एक उस तक रखेंगे जिसमें इंटरेक्शन रहे। ठीक है ना, हंसी मजाक कब किसी के लिए बुली हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग होते हैं इस हंसी मजाक के कारण क्लास में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए कि कोई सवाल पूछ रहा है और कोई हंस दे। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं। मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ाऊं तो आप सबका निकले। ठीक है, कोई भी सवाल पूछ रहा है कोई उस पर हंसेगा नहीं, मेरी पहली वार्निंग तो ये है। मजाक कर लो उसमें दिक्कत नहीं है, हंसी मजाक कर लेंगे उसमें दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई सवाल पूछ रहा है और उसके पीछे कोई हंसा, ठीक है ना, तो फिर वो क्लास के बाहर हो जाएगा। मैं बहुत सीरियसली वार्निंग दे रहा हूँ। 2 चीज़ें एकदम क्लियर हैं। कोई अगर हिंदी में सवाल पूछ रहा है, ठीक है, और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में अपने आप को बहुत तोपची समझते हो तो, ठीक है, अगर उसका मजाक उड़ाते हुए मुझे कोई दिख गया तो वो भी क्लास से बाहर जाएगा। वाइसी वर्सा भी सही है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला पूछ रहा है और कोई हिंदी वाला हंस रहा है उस पर, ठीक है, तो वो भी क्लास के बाहर जाएगा। क्लास के कुछ डेकोरम्स रहेंगे वो मेंटेन करेंगे। इंटरेक्शन करना है, हंसी मजाक है, पढ़ते हुए याद करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, हंसी मजाक करके। पर ये कुछ चीज़ें नहीं सहूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास में कुछ लोग बुली हो जाते हैं इस चक्कर में। कुछ लोग अपना जो पूछने की उनकी ताकत होती है वो खो देते हैं। ठीक है ना, हो सकता है सब आपकी तरह स्मार्ट ना हो जो आप लोग अपने आप को भी समझ रहे हैं फिलहाल। ये तो जब रिजल्ट आएगा, एग्जाम आएगा, जब मैं टेस्ट लूंगा मैं ही समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी दिख गया कि किसी हिंदी वाले ने सवाल पूछा और कोई इंग्लिश वाला हंस रहा है उस पर, या फिर उल्टा भी, मैं सीधे क्लास से बाहर करूंगा। आप लोग का क्या है हिसाब है कि आप लोग को बैलेंस करके चलना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर एक क्लास के अंदर समन्वय नहीं ला सकते तुम कहीं नहीं ला सकते। क्लियर है? ये हंसी मजाक चलेगा, मैं खुद करता हूं। मेरी क्लास जो पॉलिटी की होती है उसमें मैं खुद हंसी मजाक करता हूं, ठीक है ना, पर उसमें भी डेकोरम मेंटेन रहेगा। उसमें भी रहता है कि कोई हिंदी में पूछे चाहे इंग्लिश में पूछे, ठीक है ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई किसी पे हंसेगा नहीं, बल्कि आप लोग ऐसे हो कि एक दूसरे को मदद करोगे, उसको और बोलो कि तुम पूछो। ठीक है, हेल्प तो ऐसी होगी ना, हंस दोगे तो क्या पता वो फिर कभी खड़ा होकर पूछ ही ना पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अपने आप को उस कंडीशन पे रख के देखो जब तुम सवाल पूछना चाह रहे हो, पीछे 10 लोग हंस रहे हो, या तुम इंटरव्यू पैनल में जा रहे हो, आज तुमने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू पैनल में गए बहुत मेहनत करके, हाँ, तुम्हारे से इंटरव्यू वाले ने सवाल पूछा, तुमने बताया और वो हंसने लग जाए, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाएगा? सीधा नीचे। अगला सवाल तुम्हारे जब पूछा जाएगा ना तो हाथ पैर कांप रहे होंगे तुम्हारे। ठीक है, तो क्लास के एक डेकोरम को मेंटेन करो। बच्चे, वो स्कूल की क्लास नहीं चल रही है, ग्रेजुएट्स हो या फिर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, हंसी मजाक करो, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कोई किसी को बुली नहीं करेगा क्लास के अंदर, सब फ्री है अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। जितना भी बेसिक जिसको लगता है कि मुझे ये भी समझ में नहीं है सर, नेचुरल नंबर फिर से बता दीजिए, मैं फिर से बता दूंगा, पर सवाल पूछो। ठीक है ना, इस चीज़ को बंद नहीं करना सवाल पूछने वाली को। क्लियर है? आगे बढ़ें? क्या पूछ रहा था मैं?
हाँ हाँ, डिविजिबिलिटी वाला बता रहा था ना, तो एक नया टॉपिक है डिविजिबिलिटी वाला, ठीक है ना। क्लास में खुशी वाला माहौल रहता है, हंसने वाला माहौल रहता है, तो खुद भी अच्छा लगता है, एक लाइवली लगती है क्लास, पर उससे किसी का नुकसान ना हो, ठीक है ना। हंसी मजाक करेंगे, हम भी करेंगे, मैं करता भी हूँ, पर अगर वो बुली वाला हिसाब नहीं किसी को लगना चाहिए कि कल को कोई सवाल पूछा है तो लगने लग जाए, ठीक है ना, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। क्लियर है? तो डिविजिबिलिटी देखते हैं, अगर हम 2 की देखी जाए, ठीक है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह कट जाए, जिस संख्या से वो पूरी तरह कट जाए, या फिर हम बोले कि ये उसका एक फैक्टर हो, ठीक है। क्या 4 होगा इसकी 4 डिवाइड होता है 2 से? अरे हाँ, तो हमने कहाँ बोला किसी और ने नो बोला था। क्या 4 होता है 2 से? तो क्या डिविजिबिलिटी हम जब 2 की चेक करते हैं तो क्या हम ये भी चेक करते हैं कि वो नंबर ऑड है कि इवन है? वो नंबर ऑड है कि इवन है, हम चेक करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी से ही चेक करते हैं, ठीक है। तो लास्ट, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई नंबर है, 2 डिजिट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 2 से क्या डिविजिबल होता है, 4 6 8, तो वो सारे नंबर, ठीक है, वो 0 भी, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना, तो 0 भी, क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 चाहिए ना। 2 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? किसमें? जैसे हाँ, मतलब कि ये हो रहा है, समझ गया ना क्या हो रहा है? ये क्या मतलब है इसका? ये की जगह क्या हो रहा है? ये मतलब कि आसान चीज समझ में आ रही है, फिर भी नहीं, जबरदस्ती क्या करेंगे, डिफिकल्ट बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? 0, और क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। भाई 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां क्या आता है? 0 आता है ना, 0 आता है ना। इस केस में भी 0 आएगा, इस केस में भी 0 आएगा, क्या इस केस में भी 0 आएगा? इन सारे केसेस में क्या आएगा? तो लास्ट डिजिट अगर उस नंबर की क्या होगी, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, ठीक है। हाँ, इवन नंबर होंगे वो, क्या होंगे? इवन नंबर भी होंगे। तो जो 2 से डिविजिबिलिटी को पास करते हैं वो इवन नंबर हैं सारे। क्लियर है? क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं, ये सवाल कैसे प्रोबेबिलिटी का सवाल बन जाता है, इतना आपको समझ में आ गया? हाँ, ये सवाल समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि अगर 2 से डिवाइड होना है तो लास्ट डिजिट कौन कौन सी होनी चाहिए? लास्ट डिजिट वो होनी चाहिए जो नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब मैं क्या इसमें 1 भर सकता हूं सब में? एक भर सकता हूं सब में, ठीक है। ये समझ लो थोड़ा सा डिविजिबिलिटी वाला, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं पीएनसी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, नंबर बता रहा हूं कि बन सकता है ऐसे। अगर हर को मैं 1 से भर दूं तो 10 12 14 16 18 हो जाएंगे। 10 से और 20 के बीच में ये हो गए, ठीक है। अगर क्या मैं सबको 2 कर सकता हूं, तो क्या इस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? यूनिट डिजिट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लास्ट डिजिट भी बोलो कोई बात नहीं, पर अगर मैथमेटिकल टर्म्स में उसको इकाई बोल लो या यूनिट डिजिट बोल लो। और किसी ने एक और टर्म बोला था उसका, वंस बोल लो, ठीक है ना। लास्ट डिजिट भी चलेगी,
पर क्या होता है मैथ्स में जनरली लोग कभी कभार, तुम मान लो कि तुम पेपर में हो, टेंशन हो रही है खूब ज़्यादा, ठीक है, सीसैट के टफ टफ सवाल आ गए और लास्ट डिजिट हुआ तो कभी तुमने सोच लिया कि इधर से या इधर से तो नहीं होगा लास्ट डिजिट, ठीक है ना। तो जो सीखना स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो उसी लेवल से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली डिजिट हम उधर वाली को क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट बोलेंगे। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, 2 की डिविजिबिलिटी, यूनिट डिविजिबिलिटी। इस पे कोई मतलब है, ये भी तो हमने इवन भरा, ऑड भरा, प्राइम रखा, इससे कोई मतलब है नहीं है ना। किस पे डिपेंडेंट है वो हमारा, यूनिट डिजिट्स पे। तो क्या 1 3, अच्छा मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये अब सवाल है जो आता है प्रोबेबिलिटी में, जैसे बढ़ के आता है। मान लो मैं आपको एक 1 3 और 2 बोल दूं, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं ये क्या है, 3 डिजिट्स हैं, ये क्या है, 3 डिजिट्स हैं। इससे एक ऐसा नंबर बनाओ जो कि 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा ये खुद ही है क्या, ठीक है, नहीं तो वो ठीक है, पर क्या लॉजिक लगाया हमने, लास्ट डिजिट को क्या किया हमने, फिक्स कर दिया कि भाई ये तो 2 ही होगा, अगर इवन है तो ये तो 2 ही होगा, ठीक है। अब क्या किया, या तो हमने बोला ये तो 1 होगा, ये या तो ये होगा 3, या तो ये 3 हो जाए, ये 1 हो जाए। ये दोनों नंबर क्या होंगे हमारे, 2 से डिविजिबल हो। ये दोनों ही नंबर कैसे हमारे, तो कोई फर्क पड़ता है इनसे, टेंस और हंड्रेड्स, या फिर इसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितना भी आ जाए, कोई फर्क पड़ रहा है इससे। किस पे चेक हो रही है डिविजिबिलिटी, क्लियर है यहां तक, एकदम क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं 4 2 4, अब बताओ, ये तो वैसे ही पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ये तो वैसे ही पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। हम अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, वरना मैं बताता कि ये आगे और कैसे बढ़ेगा, पर ये खुद ही अपने आप में 2 से डिविजिबल है। इसकी लास्ट डिजिट चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, हाँ 0 भी है। 0 इसलिए क्यों है, 0 क्यों काउंट करेंगे, 0 क्यों काउंट करेंगे, मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे हमेशा 0 ही आएगा। क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, हम 0 को काउंट करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या क्या डाल दिया, 0 2 4 6 8, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हमारा 12 आएगा, उसकी भी यार लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 12 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 ही होगी। फिर 14 आएगा, 14 की लास्ट डिजिट क्या होगी, 16 आएगा, उसकी क्या डिजिट होगी, 18 आएगा, उसकी क्या डिजिट होगी। तो क्या आप ये नोटिस कर रहे हो, वो 2 वाला डिफरेंस दिख रहा है, ये 2 वाला डिफरेंस दिख रहा है। कोई डाउट है यहां तक, किसी को कोई डाउट है, ठीक है। 413, हमें इसको एक देखना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 413 ये डिजिट्स हैं, तो कौन सा नंबर बनाएंगे, 134, मतलब कि बेसिक क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट फिक्स कर रहे हैं। किसी को डाउट है लास्ट डिजिट क्यों फिक्स कर रहे हैं हमें, है, वाह बड़ी खतरनाक क्लैरिटी थी। डाउट है हाँ कि सर क्लियर है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, अगर मैं बोलूं कि 813, तो लास्ट डिजिट पे हम क्या फिक्स करेंगे, क्या करेंगे, तो 2 की डिविजिबिलिटी में हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, क्योंकि डिविजिबिलिटी है, मैं सोच रहा हूँ 3-4 अगर एक साथ पढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो भी है इसके अलावा पूछ लो, अगर कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा देख लो, रिवाइज कर लो, जो भी पूछना है पूछ लो। को प्राइम समझ में आ गए थे, को प्राइम समझ में आ गया था सबको, कोई है जिसको नहीं समझ में आया था, हाँ क्या चीज, देखो 10 भी होगा, पर 10 का क्या मतलब हुआ, 10 का क्या मतलब हुआ, 10 अपने आप में एक नंबर मिलके बन रहा है 0 और 10 से। ये जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, सबके मुंह से अंडशंड निकलना शुरू हो जाता है कि सर अब सर हो गया, सर अब सर हो गया, अब दिमाग भी बहक गया सर। अभी नहीं, अरे आधे लोग तो हमको ही पता है, आधे लोग
क्या करें, को प्राइम बता दें। प्रोबेबिलिटी में मैम अभी टाइम लगेगा। नहीं वो इस क्या बोलते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसमें ये आपको जब पेपर देखोगे ना, हाँ क्लास बताएगी, क्लास बताएगी। ऑड है ये, कौन कौन कहता है कि 23 ऑड है? कैसे कैसे ये ऑड की कंडीशन सेटिस्फाई करे, कोई बता दो। सिर्फ यही कंडीशन बताई थी मैंने, और क्या बताया था? वो नंबर जिसके अदर भी फैक्टर्स होंगे। 21, अच्छा फिर तो आपको 21 भी प्राइम लगेगा फिर या ऑड लगेगा? हाँ तो पर तो ठीक है ना, मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर जैसे एक मिनट अगर 21 है, 21 भी तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर ये प्राइम क्यों नहीं है या फिर ऑड क्यों नहीं है? तो हो गया ना कि तो ऑड और प्राइम सेम हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। ऑड की कंडीशंस अलग हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है पर किसी और नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। प्राइम का क्या है, या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से डिविजिबल है। कोई समझाएगा को प्राइम क्या होता है? हमने पढ़ लिया, कोई को प्राइम का एग्जांपल देके बताएगा? कोई नंबर बताओ। और 1920 ले लें। और कोई नंबर मैं बता रहा हूं, हाँ 15 16 हो गया। एक ये भी ले लेते हैं, ये हो जाएगा? हाँ ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, गलती होगी मुझसे, सॉरी। ये ले लेते हैं, एक ये ले लें, फिर गलत ले लिया क्या? ओहो मैथ्स भूल के लग रहा है, मतलब पढ़ाने के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें दिमाग से निकल जाके तुम लोग के पास चली गई। 40 41 ले लें, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 19 20, अब आप सुन बताइए कि कोई भी ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है अगर टेबल आती हो तो 19 तो प्राइम ही नंबर है, हमें पता है, ठीक है। तो कोई नंबर 1 के अलावा इनको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक को प्राइम। अब ये दोनों नंबर कैसे, 9 कैसा नंबर है हमारा? ऑड नंबर है, ठीक है। 9 कैसा है हमारा, और 10 कैसा है हमारा? इनमें कोई फैक्टर कॉमन है? कोई ऐसा नंबर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 9 और 10 को डिवाइड कर सकता है 1 के अलावा? तो ऐसे नंबर के जोड़े जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं वो क्या हो गए हमारे? को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। क्या 15 16 हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि ये मैंने लिखा था, क्या ये हो सकता है? क्या ये को प्राइम होगा कि नहीं होगा? को प्राइम नहीं होगा। क्या ये को प्राइम होगा 15 16? क्या 40 41 को प्राइम होगा? क्लियर है? किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? अभी मैं आपको कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? जिनको सीसैट में थोड़ी दिक्कत थी उनको चीजें क्लियर हो रही हैं, बेसिक्स से बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। जिनको भी सीसैट में दिक्कत है, देखो सीसैट में दिक्कत हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, उसमें क्या ही है, ठीक है। जो मैथ्स नहीं पढ़ रहा है, मैं तो ये मानता हूँ जो मैथ्स को नहीं पढ़ रहा था वो अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा कर रहा था, मतलब हो सकता है कि कुछ ह्यूमैनिटीज को कर रहा होगा, अच्छा कर रहा हो अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया, उम्दा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैथ्स का नहीं आ रहा है या फिर कुछ कम हो रहा है तो कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर, पर जिनको नहीं आता था उनको चीजें क्लियर हो रही हैं, मतलब सबको नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इवन ऑड, सीरीज नंबर बनाना समझ में आ गया। एक लास्ट चीज पे खत्म करते हैं, ठीक है ना, क्या, हाँ तुम आगे बैठ के तुम समझ जाती हो, ठीक है। एक नंबर बनाते हैं डिजिट से, डिजिट है हमारी 6 1 7, ठीक है ना।
अरे तो अभी बताया क्या मैंने, अभी तो सिर्फ डिजिट्स बोली, अभी बताया थोड़ी कौन सा का रहेगा। ठीक है, जिसमें 7 हमारा यूनिट प्लेस पे रहेगा, नहीं 7 हमारा 100 प्लेस पे रहेगा। अरे 7 7 7, अरे यार ठीक है, 7 जो है हमारा है इस प्लेस पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, यहाँ पे 6 भी हो सकता है। तो नंबर बताओ कौन कौन से बनेंगे। 716 और, ठीक है, ये बन रहे हैं। तो कैसे बनाया तो आप लोगों ने ये नंबर, वो बताओ ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 इंटीजर हैं, ए बी सी डी 4 इंटीजर, 4 नेचुरल नंबर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। ए बी सी डी क्या है हमारे, 4 डिजिट्स हैं हमारी। ठीक है, 1 से 9 के बीच में, 0 नहीं कर रहे हैं, 1 से 9 के बीच में। ठीक है ना, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे नंबर, कैसे भी देखो, प्लेस फिक्स नहीं है, प्लेस फिक्स नहीं है कि चलो अच्छा मान लेते, फिक्स कर देते हैं कि नहीं फिक्स कर रहे हैं, ए जो है 1000 प्लेस पे, ठीक है, ए जो है हमारा 1000 प्लेस पे रहेगा। ठीक है, अब एक नंबर बनाना है, आप बनाओ। क्लियर हो गया ना कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसे, कभी भूलोगे तो नहीं, पक्का, बड़ी मेहनत लगती है। वो पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाया वो रियल नंबर, तो वो ये सब हमने बताया था जब क्लास स्टार्ट की थी, तो रियल नंबर के अंदर ही तो डिसाइड की थी। रियल नंबर को डिवाइड किया था विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। रियल नंबर में फ्रैक्शन आएगा, उधर वाला पार्ट है जो विद डेसिमल वाला पार्ट है वो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, विदाउट डेसिमल कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी क्या कर रहे हैं हम, विदाउट डेसिमल। किसी और को कोई डाउट। ठीक है, अगर कोई नंबर हमें देखना होगा कि 2 से डिविजिबल है, तो लास्ट की डिजिट पे हम क्या क्या चेक करेंगे। ठीक है, 0 4 6 8, 0 को तो भूलेंगे नहीं, 0 को तो भूलेंगे नहीं।